Hey guys, how are you doing? I hope you are doing well. Here I am Roshan. Welcome back to Roshan class. Today in this video, we are going to an interesting story which is the grasshopper and the ant. Let us see the word meaning before starting the lesson. Okay, so let's start. Lazy. Lazy means आलसी. The person who is not active. जो लोग काम नहीं करते, बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, उसे हम लोग लेजी बोलते हैं. Grasshopper, टिड्डा, अ स्मॉल ग्रीन इंसेक्ट, जो ग्रीन कलर का एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, जो पेड़ पर से पाए जाते हैं, उसे हम लोग ग्रासहॉपर बोलते हैं. वॉर्म, वॉर्म मीन्स गरम. सनशाइन, सूर्य का प्रकाश. लॉफ्ट, हंसना. हार्ड वर्किंग, वन हु वर्क्स हार्ड. जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग. इट मीन्स मेहनती. स्टोरिंग, जमा करना. जैसे कोई सामान हो. कीपिंग समथिंग फॉर फ्यूचर यूज़, जैसे कि हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं फ्यूचर का, भविष्य के लिए उसको हम लोग जमा करते हैं, तो उसे हम लोग स्टोरिंग बोलते हैं. ग्रेन, ग्रेन मीन्स खाना, भोजन. स्नोइंग, बर्फ का गिरना. टाइनिएस्ट, छोटा, बिल्कुल जो छोटा होता है ना, वेरी स्मॉल, उसको हम लोग टाइनिएस्ट बोलते हैं. स्टॉर्म मीन्स भूख से मरना. नॉक, खटखटाया, जैसे कि दरवाज़ा खटखटाया या कोई विंडो हो, उसको हम लोग खटखटाते हैं, तो उसको नॉक्ड बोलते हैं. स्लैम्ड, स्लैम्ड मीन्स होता है कि गुस्से में दरवाज़ों को बंद करना. और वैसे आप भी करते होंगे, जैसे कि गुस्से में हम लोग क्या करते हैं, दरवाजे को हम लोग तुरंत बंद कर देते हैं, तो उसको हम लोग स्लैम्ड बोलते हैं. कैन यू गेस चैंपियन कैन लिफ्ट 3 times ऑफ हिज वेट? Can you guess how much weight can ants lift? Ants can able to lift 20 times their own body weight. So let's start. Once there lived a lazy grasshopper. एक समय की बात है कि एक बिल्कुल आलसी, lazy means होता है आलसी, grasshopper था, यानी कि टिड्डा था. He did not like to work. उसको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वो कभी काम नहीं किया करता था. All day long he sing song and play in the warm sunshine. जैसे कि वो क्या करता था कि हमेशा, जैसे कि ये जो भी बातें हो रही है ना, वो समर के बारे में बातें हो रही है, तो वो पर डे वो क्या करता था कि हमेशा वो गाना गाता था और डांस किया करता था, खेलता रहता था. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो. ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. कहते हैं कि हंसता है, कहते हैं कि जितना मैं खुश हो सकता हूँ उतना मैं खुश रहता हूँ. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. जानते हो वो किस पर हंसता है? जितनी भी चींटियाँ होती हैं ना, जो दिन रात अपना काम करती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करती है, उनका ये मेहनत देख करके टिड्डा उन पर जोर जोर से हंसा करता था. Ant replied, "We are storing grain and food for the long winter ahead." जैसे कि अब उसका रिप्लाई करती है, जो चींटी रहती है ना, तो चींटी उसका रिप्लाई करती है, आप यहाँ पे जस्ट लाइक देख सकते हो. तो ये टिड्डे को रिप्लाई करती है कि हम लोग जो ये खाना इकट्ठा कर रहे हैं, ये हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने वाली है, अब बहुत लंबे समय तक पड़ेगी, हम लोग उसके लिए इस भोजन को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं. द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. तो जब ये इस तरह से चींटियाँ उनसे बोलती हैं, तो टिड्डा क्या करता है कि जोर जोर से उनकी बातों को मजाक उड़ाता है और जोर जोर से वो हंसता है. हा 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 हा, ऐसे. समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड. अब क्या होता है कि समर जो समर डेज था, अब वो खत्म होने लगा, अब उसके बाद ठंडी आ गई. इट स्टार्ट स्नोइंग. अब क्या होता है कि जैसे कि बर्फ भी गिरने लगते हैं. द ग्रासहॉपर नाउ बिगेन टू वरी. अब ग्रासहॉपर जो था, टिड्डा था, अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चलने लगी, बहुत ज़्यादा बारिश भी होने लगा था, बर्फ़ भी गिरने लगे थे, यानी कि ठंडी आ गई थी, विंटर सीजन आ गया. अब ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स, नो और लेप्स. अब बेचारे एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि विंटर सीजन में अब इसको कोई भोजन नहीं मिलता है, ना ही कहीं घास मिलता है कि वो खा सके, ना ही कोई फ्लावर्स मिलते हैं, ना ही कहीं मतलब इसके लायक जो भी ये खाता है, लीव्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, फूल खाते हैं, ग्रास खाते हैं, कोई भी कीड़े मकोड़े हैं, मतलब इसको कुछ भी नहीं मिल रहा था. आई कांट सी इवन द टेनिस्ट फ्लाई आर वॉर्म. अब सोचता है कि यहाँ तक कि छोटे छोटे अगर कीड़े मकोड़े भी अगर
घूमते हैं, अगर वो उड़ते तो मैं उन लोगों को खा लेता, क्योंकि विंटर की वजह से सारे लोग छिप गए थे। अब ये काफ़ी ये परेशान हो गया। वॉट विल आई डू, अब सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा। आई विल श्योरली स्टॉप, कहता है कि मैं अवश्य में भूख से मैं मर जाऊँगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। लेट मी मीट माई काइंड नाइबर द एंट, अब वो सोचता है कि क्योंकि जहाँ पे ये रहते था ना, जस्ट उसके बगल में ही ये चींटियाँ रहती थी, तो वो उनकी पड़ोसी थी, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना हम अपने पड़ोसी चींटी से मिलो। द ग्रासहॉपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्डवर्किंग एंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन एंड फूड फॉर विंटर, तब उसको याद आता है कि हाँ, किस तरह से जो चींटियाँ थी वो अपना भोजन को इकट्ठा कर रही थी, और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग जो भी भोजन को इकट्ठा कर रहे हैं वो ठंडी के लिए हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसके माइंड में ये चीज़ आ गया। ही नॉक एट द डोर, देखो अब वो कहाँ पहुँचता है, चींटी के घर, क्योंकि ये चींटी का घर था, तो चींटी के घर जाता है और उसके दरवाजे को खटखटाता है। डियर एंट आई एम हंग्री एंड कोल्ड, अब बोलता है कि चींटी से कि डियर एंट, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो। द एंट शुक इन एंगर, अब उसकी चींटी एकदम गुस्सा गई। लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, अब उसकी चींटी बोलती है कि लेजी कहीं का, तुम गर्मी के दिन में क्या किए हो। यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, तुम सिर्फ गर्मी के दिन में डांस कर रहे थे और उसके बाद गाना गा रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ अहेड, तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ठंडी की मौसम आने वाली है। गो अवे, सी स्लैम्ड हर डोर शट, और उसके बाद क्या करती है, उसको भगा देती है और अपने दरवाजे को शट कर लेती है, यानी कि अपने दरवाजे को गुस्से में बंद कर लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये दरवाज़ा बंद करती है। द लेजी ग्रासहॉपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर, अब बेचारा ग्रासहॉपर जो था अब क्या हो गया, बिल्कुल एकदम उदास हो गया, और वैसे ही जैसे पहले भूखा था वैसे ही फिर भूखा रह गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, वर्क हार्ड टुडे एंड सो यू कैन रीप द बेनिफिट टुमारो, इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि अगर आप आज अगर मेहनत करते हो तो आपको कल श्योर है कि आपका उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम लोग को कोई भी काम को हम लोग को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जो भी हम लोग वर्क करें, आज हम लोग अगर पास टाइम है तो आज हमें करना चाहिए। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो ग्रासहॉपर था ना वो अपने दिनों को कैसे वो स्पेंड किया करता था। योर आंसर इज द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग, वो हमेशा अपने दिन को कैसे ख़त्म करता था, तो गाना गा करके और खेल करके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डिड द ग्रासहॉपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रासहॉपर को ठंडी के दिन में उसको भोजन मिला। नो, द ग्रासहॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला, क्योंकि गर्मी के दिन में काफ़ी इंजॉय किया था, लेकिन विंटर जब आता है तो किसी ने भी इसका मदद नहीं किया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रासहॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, जैसे कि ग्रासहॉपर, क्योंकि जब चींटी उससे बोलती है कि गर्मी के दिन में तुम क्या किए हो, तो देखो उसका आंसर क्या देता है, द एंट शुक इन एंगर एंड स्कॉल्ड द ग्रासहॉपर फॉर बीइंग लेजी ऑल द समर एंड नॉट टू डू एनी वर्क, क्योंकि वो गुस्सा जाती है, बोलती है कि तुमने गर्मी के दिन में क्या किया था, तो वो बिल्कुल अपना सर झुका लेता है और उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि वो गर्मी के दिन में सिर्फ एंजॉय किया रहता है, और वो गुस्से में उसको बोल करके क्या करती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। Now next exercise, circle the words that mean the same, यहाँ पे हमारे क्या दिए गए कि there are only 5 words, speak, complete, small, say, big, और यहाँ पे हमारे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें हमारा सेम मीनिंग देखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि स्पीक, स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, बोलना का हमारा क्या होगा, टॉक होगा या साउट होगा, साउट मतलब चिल्लाना, टॉक मतलब बात करना, तो ये स्पीक का क्या हो जाएगा, टॉक। नेक्स्ट है कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा करना, स्टार्ट शुरू करना, या फिनिश, तो क्या हो जाएगा, फिनिश, यानी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कोई वर्क को आप फिनिश कर चुके हो, स्टार्ट तो किए नहीं हो। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, थिन मीन्स पतला, और लिटिल मीन्स छोटा, तो स्मॉल का सेम मीनिंग हमारा क्या आएगा, लिटिल। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, सिक मीन्स क्या होता है, बीमार,
अब बीमार को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इल, यानी कि बीमार। और स्टाउट मीन्स होता है मजबूत। बिग, बिग मीन्स बड़ा। लार्ज मीन्स भी बड़ा होता है। फैट मीन्स मोटा। तो हमारा सेम मीनिंग क्या है, लार्ज। नाउ नेक्स्ट नंबर, when you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in bubbles. अब यहाँ पे जैसे कि विंटर का सीजन आता है ना, तो आपके माइंड में क्या क्या आते हैं, तो इस हमारे जो भी ये बबल्स दिए गए ना, इसमें आपको राइट करना है। विंटर सीजन, विंटर सीजन में हम लोग को क्या क्या आएगा, वुलन क्लॉथ, क्योंकि हम लोग पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका स्वेटर हम लोग पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं हम लोग हाथ में, हीटर का यूज करते हैं और स्कार्फ का यूज करते हैं सर को बंद करने के लिए। नाउ नेक्स्ट नंबर, समर सीजन। अगर समर सीजन आता है तो आपके माइंड में क्या आएगा, एयर कंडीशनर, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है, गर्मी होती है, तो अपने आप को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या, फैन का भी हम लोग यूज करते हैं, एयर कंडीशनर का भी यूज करते हैं, आइसक्रीम का यूज करते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि हम लोग वुलन क्लॉथ पहनेंगे तो कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, और कोल्ड ड्रिंक का यूज करते हैं। Now next number, letters with numbers are given in the box. Pick up the letters under each number and replace the number by writing it in the blanks. यहाँ पे जैसे कि आपका नंबर जो दिया गया है ना, तो इससे पहले आपका एक यहाँ पर एक बॉक्स भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो 3 नंबर, यानी कि A लिखा गया है, B 14 पे लिखा गया है, C 8 पे लिखा गया है, D 11 पे लिखा गया है, E 16 लिखा गया है, F 2, G 24, H 21, I 9, G 13, K 5, L 20, M 7। इस तरह से सारे हमारे लेटर को डिजिट में लिख दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि 24 पे कौन सा लेटर लिखा गया, 15 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है, और ऐसे आपको पूरा लेटर लिखने के बाद उसको रीअरेंज करना है और वहाँ पे आपको वर्ड्स कंप्लीट करना है। ओके, आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि द ग्रास हॉपर है, इट्स वार्म, द एंड्स इट ग्रैंड्स, winter is very cold, and last, summer is very warm. So that's all. Thanks for watching my video. I hope you guys understand this lesson. Bye bye and take care.